नाज़रीन आपको बताएं कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ही सुप्रीम कोर्ट के आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। कैपिटल टीवी के बावसूख जराए ने हतमी तौर पर दावा किया है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ही सुप्रीम कोर्ट के आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। नाज़रीन कैपिटल टीवी हमेशा आपको हतमी और बावसूख जराए के हवाले से ही खबर देता है, कभी हमने कोई फेक खबर आपको नहीं दी है। हमारी हतमी इतलात यही है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ही सुप्रीम कोर्ट के आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। और मुसद्दका जराए बताते हैं कि रवा हफ्ते जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए हुकूमती हलकों ने हतमी फैसला कर लिया है। एंकर पर्सन जुल्करनैन भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करें। जी जुल्करनैन, चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, मुसद्दका इतलात यही मौसूल हो रही हैं, आपके जराए आपको क्या बताते हैं? जी देखिए, सोर्सेस तो ये बता रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब का ये नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए। लेकिन इसमें दूसरा पहलू जो देखने वाला यही है कि गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट्स ला रही है उसके तहत आईनी कोर्ट जो बने वो काजी फैज ईसा साहब को बना रहे हैं। इट मीन्स कि जितने भी आपके जो होंगे आईनी मामला वो जाएंगे आईनी कोर्ट में। तो इससे कम अज कम आप कह सकते हैं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं, पावर डिवाइड हो जाएंगी इन दैट सेंस में। तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा अब इशू नहीं रहेगा मंसूर अली शाह साहब को लेके कि वो अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं तो उनके लिए वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो आगे इलेक्शन का ऑडिट हो, उससे रिलेटेड पिटीशन हो, ट्रिब्यूनल बनने हैं उससे रिलेटेड हो, या अब जो है पार्लियामेंट के मैटर्स जो हैं वो उनको पार्लियामेंट जो कानून बनाता है वो चैलेंज होते हैं, वो सारे जाएंगे अब आईनी कोर्ट में। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इसमें कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि मंसूर अली शाह साहब को बना दिया जाए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, और आईनी कोर्ट के लिए काजी फैज ईसा साहब इज द बेस्ट चॉइस फॉर द गवर्नमेंट। कहने का मतलब है जैसे चाहे में गोइयां हो रही थी कि आईनी अदालत बन गई तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये भी एक समझे कि जैसे बाकी छोटी अदालतें हैं वही पोजीशन हो जाएगी कि हतमी पावर तो उसके पास होगी, बस ये रस्मी कार्रवाइयां बाकी ये करेंगे। हाँ जी, आप ये कह सकते हैं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का एक पूरी पावर्स होती हैं, या जिस तरह अभी आपने कहा कि इसको दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट इररेलेवेंट हो जाएगी इन दैट वे, तो यस दैट इज द केस, दैट इज द केस। और तो इसके बाद क्योंकि आईनी और कानूनी माहिरीन सब बैठे हुए हैं तो इस आईनी अदालत कामयाबी से बन जाएगी, क्योंकि इतनी रुकावटें तो पहले भी आ रही हैं, अपोजिशन भी तस्लीम नहीं कर रही है, अपने कानूनी हलकों में भी इसके हवाले में तशवीश पाई जा रही है। देखिए उसमें उसका रास्ता तो काफी हद तक हमवार हो गया ना। ये जो 63A का डिसीजन आया, इसके बाद जो सबकी नजरें पीटीआई के जो एमएनएस के ऊपर हैं, एटलीस्ट नेशनल असेंबली में उसका पास होना तो मुश्किल नहीं लग रहा कि पीटीआई के कुछ लोग जो है एमएनएस जो हैं वो डिफेक्ट कर जाएंगे, वोट करेंगे इस अमेंडमेंट को, तो नेशनल असेंबली में तो कोई मुश्किल नहीं रहेगा। आल्दो के गवर्नमेंट अभी भी अपनी एफर्ट जारी रखे हुए हैं, मौलाना फजल रहमान को वो ऑन बोर्ड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसाक डार साहब की भी मीटिंग हुई है मौलाना साहब से, और उनसे जो प्रपोज मसवदा है वो उन्होंने शेयर किया है। तो इन केस वो ऑन बोर्ड हो जाए तो आसानी हो जाएगी, आगे सेनेट में भी इसमें पास करवाना है। अगर ऐसा नहीं होता तो अल्टरनेट गवर्नमेंट के पास मौजूद है। और अगर आप साथ में देखें पीटीआई का जो अभी प्रोटेस्ट हुआ है वो भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, या आप कह लें इस अमेंडमेंट्स को रोकने के लिए वो पूरा एक बड़ा उनकी तरफ से प्रोटेस्ट था, जो उनका ख्याल था कि वो प्रोलॉन्ग कर जाएगा, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो ये भी एक गवर्नमेंट की ही विक्ट्री है इनफैक्ट।